आपको देख के लग रहा होगा कि किस तरीके से जोश यहाँ के लोगों तमाम लोग मौजूद हैं। मैडम, एक बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में, क्या कहेंगे? बहुत बहुत सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 158 सीटों से पूरे 2000 का भी जो है 2002 का भी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बहुत भारी बहुमत से हम लोग गुजरात में जीते हैं। उसकी पूरे सभी देशवासियों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। पार्टी से डर गए हैं आप लोग? नहीं, हम क्यों डरेंगे। केवल 6 सीटों पे केजरीवाल जी सिमट गए हैं वहाँ और 20 सीटें केवल कांग्रेस की आई और हमने पुराने भी जो है रिकॉर्डों को तोड़ के एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इसकी पूरे देश को शुभकामनाएं। कहाँ? नहीं, गुजरात में हमारी सरकार बन चुकी है मैम और 158 सीटों से हमने भारी बहुमत जो है हासिल किया है और उसी का विजयोत्सव मनाने के लिए आज हम लोग सभी राष्ट्रीय कार्यालय पर उपस्थित हैं और आदरणीय हमारे मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके नेतृत्व में हमने पुराने कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है कि फिर से बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आ रही है और ये सारा जितने भी कार्यकर्ता है वो बहुत खुश हैं। आप देख भी रहे हो। कारण अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे काम नहीं कर रही बीजेपी 27 सालों से, तो फिर क्या कारण है जो बीजेपी वापस आई? बीजेपी कैसे नहीं काम कर रही है? बीजेपी हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे डेवलपमेंट हो। हर क्षेत्र में बीजेपी हमेशा से काम करती है और करती ही रहेगी। थैंक यू सो मच। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है गुजरात में। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे 27 साल से विकास नहीं हुआ, हम तमाम चीजें फ्री देंगे। फिर ऐसे क्या कारण है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार जनता ने मौका दिया? ये तो आप स्वयं देख सकती हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में जब से उन्होंने देश की सत्ता संभाली और तब से लेके और आज सन 2022 तक देश में कितने नित नए आयाम स्थापित हुए हैं। तो इसीलिए जो वहाँ पे आप सोच सकती हैं कि लगातार 5वीं 6वीं बार सरकार बनना अपनी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वहाँ की जनता को ये पता है कि हमारा किस में हित है और किस में अहित है। और केजरीवाल लाख वादे करते रहे, इसी तरह उनका झाड़ू से सफाया होगा। अभी कुछ दिनों बाद आप देखिएगा तो पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ये तो आप स्वयं देखिए और आप मीडिया कर्मी हैं, बंधु हैं और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संभाला है और आज जितने भी हमारे मुद्दे थे, हमारे प्रभु श्री राम मंदिर हो गया, धारा 370-35 से हो गया, बहुत बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे थे जिनको हल करने का और हम सब लोगों को जो सपने में भी साकार नहीं हो सकता था, उन्होंने असली जामा पहनाते हुए और वो हमको चीजें दी। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा प्रधान सेवक मिला, प्रधान नेतृत्व मिला। 158 सीटों पर जीत हासिल की है गुजरात में, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और ये एकदम बहुत अच्छी बीजेपी की हुई है। और मैं तो कहूँगा साथ साथ हिमाचल में बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि हिमाचल में ऐसा नहीं होता है। हमेशा भाजपा या कांग्रेस का उलटफेर होता रहता है, लेकिन इस बार फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे फिर से भाजपा सरकार बनाएगी और दिल्ली में मेयर भी बनाएगी। आपको ये भी सूचना मैं दे दूं, क्योंकि दल बदल कानून नहीं लागू होता है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी दिल्ली में भी मेयर बनेगा। और आप कैसे देख रही है महिला, जैसे कि आप महिला हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा महिला सेक्टर हो या तमाम चीज़ों पे हो, कोई ध्यान नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, पर जनता ने फिर एक बार मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि महिलाओं को मौका नहीं दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा, उनके बारे में किस तरीके से उनको उज्ज्वला योजना के थ्रू और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के सम्मान में ही लेकर आए। उन्होंने जो घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दी थी, उसमें भी उन्होंने महिलाओं को ही प्रमुख रखा है। और यहाँ तक कि आप देश विदेश में जाकर भी देखेंगे तो भी अपने देश का नाम रोशन किया है। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी एक बुनियाद बना कर दी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ मुफ्त मिलने पर ही महिला ये सोचे कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। बात वहाँ पर है जहाँ पर हमें बराबरी का हक मिले, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से ही मिला है। जब से भाजपा की पार्टी आई है, आप शासन प्रशासन को देखिए कितना बदल गया है। क्या पहले महिलाएं इतनी आज़ाद थी जितनी वो आज आज़ाद है? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हमें वो आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लेके जाना है। और कितने भी हम लोगों को पथ भ्रमित करने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए, उनसे अच्छा है कि हमें अपने लिए क्या करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब महिला एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो वो जानती है कि उसका अच्छा और बुरा कहाँ है। सिर्फ
फ्री की चीज़ों से नहीं होता है। फ्री की चीज़ों से आप कितने दिन जी लोगे, सर्वाइव कर लोगे? एक दिन तो आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। एंड जब प्रकृति को हम कुछ देंगे अच्छा, तब वो हमें वापस देगी। तो ऐसे ही सरकार के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारत माता की जय। जब तक हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के ऐसे नरेंद्र मोदी हैं, ऐतिहासिक जीत हम गुजरात फिर जीत चुके हैं। जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, भाजपा का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता इसी तरीके से पलटवार जवाब देगा और जनता हमारे साथ है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हम कहीं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। वो तो जनता ने गुजरात में जवाब दे दिया है। ऐतिहासिक 2002 से अब तक जितनी भी सीटें थे फिर से डबल से हम जीत के आए हैं। मैं गुजरात की सभी की जमानत जब्त हो गई गुजरात में। गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व दोबारा हमारा मोदी जी एक चयन करेंगे मुख्यमंत्री जी का, और सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे थे बीजेपी नहीं आने वाली है, बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, जनता बदलाव चाहती है। आज रुझान कुछ और ही बात कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 2002 के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने आज 158 से भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की है और गुजरात की जनता ने केजरीवाल जी को पूरी तरह से नकार दिया है। कि कोई काम नहीं हुआ गुजरात में, फिर ऐसा क्या कारण? कोई काम अगर काम नहीं हुआ तो 20 साल से जनता को दिखाने क्या? 20 साल नहीं, 2002 से भी बड़ी जीत के साथ आज हम आए हैं और 27 साल का लगातार राज यहाँ पर बना हुआ है। तो उस चीज़ को जनता ने देखा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या दम है। सबसे बड़ी जीत आज 2002 के बाद फिर से रिकॉर्ड बना दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात दिल्ली एमसीडी की, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है, उसमें भी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का बहुत समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार गुजरात में सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे काम ही नहीं हुआ है। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल के कहने से नहीं होगा। 15 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार थी तो सिर्फ इसलिए सरकार थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ठीक है, वो एक झूठा अफवाह से और झूठे प्रचार से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और काम की ही राजनीति करती है। अभी हम गुजरात जीते, हिमाचल में भी हमारे सम्मानजनक सीटें आई है, वहाँ भी सरकार बनेगी। और आपकी क्या नाम है, दिल्ली में भी हमारी 15 साल के बाद भी हमारी सम्मानजनक सीटें हैं। नगर पालिका के चुनाव, एमसीडी के चुनाव अपने यूपी में भी है, वहाँ भी हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी काम के बल पे वोट मांगती है और काम ही करती है। सिर्फ झूठे प्रचार, खोखले प्रचार नहीं करती है। बिजली फ्री और पानी फ्री देने का कुछ नहीं है। सिर्फ फ्री की राजनीति हम नहीं करते। हम देश को मजबूत करने के लिए और देश के लिए मोदी जी जीते हैं और योगी जी हमारे जीते हैं। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सरकार गुजरात में बनाई है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि काम 27 सालों से नहीं हुआ है, तो फिर क्या कारण रहे इस बार जो बीजेपी वापस आई? मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। मोदी जी, योगी जी एक नाम से जाने जाते हैं, ये राम के अवतार हैं। पहले आपने देखा होगा कि देश इतने सालों से मतलब अच्छी तरीके से काम करने वाले कब आए, किस तरीके से है। यहाँ जिस तरीके से योगी मोदी जी का नाम चल रहा है, इसी तरीके से गुजरात को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। ऐसा विशाल जीत सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले 149 को 158 में तब्दील कर दिया। इससे केजरीवाल ने जैसे लॉलीपॉप देते थे, जनता उनका अच्छी तरीके से विरोध किया और अच्छी तरीके से जीत हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहे सर, गुजरात में सरकार बनी है, वो भी 7वीं बार? वो गुजरात है मैडम, दिल्ली नहीं है। वो झूठा आदमी जो केजरीवाल है, फ्री का जो बांट रहा था, यहाँ की दारू ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, फ्री ले लो, ये दिल्ली में किया, पंजाब में किया। वो गुजरात के लोग संपन्न लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने इसके मुंह पे ना नकार दिया एकदम से। उसके मुंह पे तमाचा नहीं मारा, उसके मुंह पे जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ पे मोदी जी ही काफी हैं। और मोदी जी 2014 से कांग्रेस का लगातार रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। तो आज पहली बार मोदी जी ने रिकॉर्ड नहीं ध्वस्त किया कांग्रेस का 149 का। 2014 से कोई भी किसी भी क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, किसी विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, मोदी जी लगातार कांग्रेस का रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। आज एक बार फिर से मोदी जी ने रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। अब हम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, 2014 में जिस ऊर्जा के साथ में मोदी जी को ले आए थे, उससे 10 गुना ऊर्जा के साथ में 2024 में 400 प्लस सीट के साथ में मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा हम लोग आज से ही लग गए हैं। आज से शंखनाद आगाज दोनों किया है। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कारण रहे जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे 27 साल से विकास नहीं है गुजरात में। अगर विकास नहीं होता तो आप खुद सब लोग देख रहे हैं, आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं, अगर गुजरात में विकास नहीं होता तो ऐसी कोई नहीं भभुआ लहरा देता।
हम ये कह रहे हैं कि गुजरात की जनता ने बस एक ऐसा तमाचा गाल पे मारा है कि फ्री के सेवा को नकार दिया है। फ्री की सेवा गुजरात की जनता को नहीं चाहिए। गुजरात तो छोड़िए, हमारे यूपी वालों को भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए हमें फ्री की सेवा। बस हमें चाहिए तो सिर्फ मोदी जी और योगी जी, हर हर मोदी और घर घर योगी, और बाकी हमें कोई नहीं चाहिए हमारे देश में। हम ये कह रहे हैं, सब ये सोच रहे हैं, वो सोए सपने में लोग देखते हैं अब हम यहाँ दिल्ली में सरकार बना लिया, पंजाब में बना लिया, अब हम तो प्रधानमंत्री की दावेदारी हो गए। अरे प्रधानमंत्री का दावेदारी ऐसे कोई नहीं हो जाता जी। प्रधानमंत्री का दावेदारी जब होता है वैसी छवि बनानी पड़ती है, वैसी अपनी क्वालिटी जनता के बीच में लानी पड़ती है, जब जाके प्रधानमंत्री के सपने देखो। ऐसे घर में सो के और पब्लिक को लालच देके प्रधानमंत्री के सपने मत देखो, वो सपना झूठा का झूठा ही रह जाएगा जी। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उनमें अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। मैम, भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार गुजरात में आ रही